तो समुद्र मंथन की लीला हुई आज के क्लास में। तो उसमें कहीं ऐसे ओपनली राधा नाम नहीं आया है, लेकिन केवल इस श्लोक में आया। कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितः स्वशिरोक्षभिः उद्यत्ता युद्धदोर्दंडैराधावन्तो भटान् वृधे। तो युद्ध हो रहा है, ये मंदराचल का समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में फिर अमृत दिया गया, और अमृत बांटने के लिए मोहिनी आई थी, और मोहिनी ने आकर के सारा अमृत देवताओं को दे दिया, और राक्षसों को मिला नहीं। तो असुरों की और देवताओं की खूब लड़ाई हुई है। और लड़ाई जब हुई तो सबके सिर यहाँ वहाँ कटे जा रहे थे, और सब असुर लोग यहाँ वहाँ भागने लगे थे। तो युद्ध के लिए सब उद्यत थे, और लेकिन यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उसी के अंदर ये नाम आ गया राधावंतो। हालांकि हालांकि नाम को जब तोड़ेंगे तो नाम अलग हो जाता है कि उद्यता उद्धर युद्ध दंड युद्ध दो दंड ही धावंतो भटान विधे, कि युद्ध करने के लिए सब यहाँ वहां भाग रहे हैं, लेकिन ऐसे छुपा करके राधा नाम को इसके अंदर डाला। तो ये मंदराचल यहाँ पर जब आता ही ना, कि धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, कि जिन्होंने मंदराचल को धारण किया, और मंदराचल को धारण करने वाले कच्छप रूप में वो आए। तो एक अवतार तो ये हुआ धृत मंदर का, कि कच्छप रूप में भगवान आए, मंदराचल उनके ऊपर था, और कच्छप रूप का अवतार इतना सुंदर वर्णन किया गया भागवत में। हम लोगों को लगा, अरे भगवान कच्छप बन गए, उनके ऊपर इतना बड़ा मंदराचल आया है भगवान। और उसमें लिखा है, सुखदेव जी कहते भगवान को खुजली हो रही थी, भगवान अपना खुजवा रहे थे। बोले अच्छा ठीक है, चलने दो, हिलाओ ऐसे ऐसे। भगवान को जहां जहां दर्द हो रहा है ना, भगवान वहां वहां अच्छे से मसाज ले रहे थे। ऐसा कच्छप रूप का वो अवतार है। और उसी समुद्र मंथन के अंदर भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। अब मोहिनी, भगवान का नाम है मदन मोहन, हमारे श्याम सुंदर का। लेकिन मदन मोहन को मोहने वाली कौन है? मदन मोहन मोहिनी, राधा रानी। तो भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया, तो उनके अंदर ऐसी मोहिनी शक्ति आई कहां से? तो हम लोग रसिक लोग अलग अलग भाव लगाते हैं। हम लोग ये भाव लगाते हैं, निवृत्त निकुंज में जा जाके सखी तो बनते रहते हैं। आए दिन इतनी प्रैक्टिस करी थी ना। निवृत्त निकुंज में जाकर के राधा रानी के सामने बैठ करके रोज मुझे सखी का वेश दे दो, सखी का वेश दे दो। तो इतनी प्रैक्टिस करी थी, तब जाकर के वो मोहन है ना, वहां पर मोहिनी बने हैं। भले लोगों को लगता है विष्णु अवतार है, हमारे लिए तो ये निवृत्त निकुंज वाले मोहन, जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग राधा रानी से ली है, वो जाकर के मोहिनी अवतार बने। यहाँ पर सुखदेव जी ने राधा नाम लिया है। तो हम लोग तो ऐसे देखते हैं, पूरे भागवत में जगह जगह पर ऐसे छुपा छुपा करके राधा नाम सुखदेव जी ने लिया है। कोई ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है। क्यों ओपनली नहीं लिया? क्योंकि ऐसा होता था, कहते हैं कि अगर सुखदेव जी ने राधा नाम ले लिया तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाएगी। तो वो भाव में नहीं जाते थे, तो ऐसे छुपा छुपा करके जगह जगह पे राधा नाम आता था। युद्ध के बीच में, इतने समुद्र मंथन के बीच में राधा नाम दे दिया। तो यहाँ पर एक भाव तो ये हुआ, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, जिन्होंने उस मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया। किया कैसे? वो शक्ति कौन थी? राधा रानी, लक्ष्मी जी की शक्ति थी। उसी समुद्र में से, समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी निकलती हैं, और लक्ष्मी जी अपना माला लेकर के जा रही हैं विवाह करने के लिए, और लक्ष्मी जी ने इनके ऊपर माला डाला हुआ है। तो भगवान, तो यहाँ पर जो धृत मंदिर का वो वाली लीला आती है, कि यहाँ पर लिखे है ना, श्री मुख चंद्र चकोर, कि भगवान वहां पर अजित भगवान के जैसे हैं, और लक्ष्मी जी आई हैं, और लक्ष्मी जी ने अपना माला इनके गले में डाला हुआ है, और भगवान इनको देख रहे हैं, और भगवान कच्छप अवतार में पड़े हुए हैं। भगवान कच्छप अवतार है, लक्ष्मी जी निकल रही हैं, और समुद्र मंथन शुरू है। एक तो भाव ये हुआ। दूसरा, सीधे वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में भगवान आए, छोटी सी उंगली से उठाए गोवर्धन, खड़े हैं। अब लग रहा है लोगों को कि इनका कमाल है, इनका करामात है। ना, इनका करामात कुछ नहीं था। श्री मुख चंद्र चकोर, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, उनका कमाल था। नाम लिया ना राधा रानी का। तो जब आए, इन्होंने जब ऐसे गोवर्धन उठाया, राधा रानी आकर के वहां बैठ गई। अब श्याम सुंदर बस राधा रानी को एक टक निगाह हर रहे हैं।
अगर राधा रानी वहां से हिल जाती ना, शायद वो हिल जाता पूरा मंदिर गोवर्धन। लेकिन नहीं, भगवान ने ऐसे गोवर्धन उठाया और राधा रानी सामने बैठी है, चकोर की भांति। राधा रानी पूर्णिमा की चांद, चकोर की भांति, भगवान बस उन्हीं को देख रहे हैं, बस एक टक देख रहे हैं, और पहाड़ को ऐसे उठा करके रखा हुआ है, हिल भी नहीं रहे हैं, इसीलिए पहाड़ एक जगह पे था। तो इसका अर्थ होता है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे।